हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है हुसिन से, जिसे उसके स्कूल रियूनियन का मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो अपने 5 साल पहले वाली स्कूल लाइफ को याद करने लगती है। लेट होने की वजह से उसे सजा के लिए दूसरी क्लास में भेजा जाता है। वहाँ जाने पर म्यूंग उसे कहता है कि टीचर ने हर लेट आने वाले बच्चे को गाना गाने के लिए कहा है। जब वो कहती है कि मैं तो बस 4 मिनट ही लेट हूँ, तो म्यूंग एक लड़की की तरफ इशारा करके कहता है कि ये तो बस 1 मिनट लेट आई थी, फिर भी इसे गाना गाना पड़ा। वो लड़की भी हाँ कहती है। ये सुनकर हुसिन आगे जाकर गाना गाने लगती है। बाकी सब ये देखकर हंसने लगते हैं। तभी साइड से टीचर आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब उसे पता चलता है कि म्यूंग ने उसको बेवकूफ बनाया है। वो दोनों आसपास बैठकर लड़ने लगते हैं। टीचर हुसिन को चुप रहने के लिए कहते हैं। उसका नाम सुनकर म्यूंग उसके नाम का मजाक उड़ाने लगता है। फिर जब टीचर म्यूंग को बुलाते हैं तो हुसिन सोचती है कि इसका खुद का नाम कितना अजीब है। टीचर उन दोनों की सजा बढ़ा देते हैं। बाद में म्यूंग क्लास में गाना गुनगुना रहा होता है। हुसिन कहती है कि क्या तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये सुबह वाला गाना गुनगुना रहे हो। वो कहता है कि मैं तो ये गाना गाता रहता हूँ, चलो अब मैं नहीं गाऊंगा। ये सुनकर हुसिन अपनी जीत पर खुश होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद म्यूंग फिर से वही गाना गुनगुनाने लगता है। हुसिन चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। बाद में घर जाते टाइम वो दोनों आगे पीछे जा रहे होते हैं। हुसिन कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो घर जा रहा हूँ। हुसिन पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। हुसिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार स्कूल आते देखा है। हुसिन पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे जैसे बहुत कम बेचारे लोग हैं। ये सुनकर हुसिन चिढ़ जाती है। म्यूंग पूछता है कि क्या तुमने अपना फेस नहीं धोया था, ये कितना ऑयली हो रहा है, तुम लेट कैसे होती हो जब तुम अपना फेस तक नहीं धोती। ये सुनकर हुसिन उसके पेट में पंच मारती है। म्यूंग दर्द से बिलखता हुआ नीचे बैठ जाता है। ये देखकर उसे टेंशन हो जाती है। जैसे ही वो उसके लिए टेंशन ले रही होती है तो म्यूंग उसे चिढ़ाते हुए उठ जाता है और फिर दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए घर चले जाते हैं। अब वो सोचती है कि उस टाइम म्यूंग बहुत शरारती था, लेकिन उसके साथ बहुत मजा आता था। इसके बाद वो फिर से स्कूल डेज को याद करती है। हम देखते हैं कि वो अपना काम कर रही होती है। म्यूंग बड़े प्यार से उसके बाल हटाकर पूछता है कि तुमने कितना कर लिया है। यहाँ हमें लगता है कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन तभी म्यूंग कहता है कि तुम्हारे बालों में बहुत डैंड्रफ है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पूछती है कि तुम रोज लेट क्यों आते हो, क्या तुम पॉर्न देखते हो। असल में वो दोनों लेट आने की वजह से सजा का काम कर रहे होते हैं। आगे वो कहती है कि मैं तो टाइम से आ गई थी, लेकिन टाई ना होने की वजह से मुझे यहाँ भेज दिया गया। म्यूंग उसे कहता है कि देखो मैं 3 पेन से एक साथ लिख रहा हूँ, ऐसा करने से मेरा काम जल्दी हो जाएगा। वो हंसते हुए कहती है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो। थोड़ी देर बाद म्यूंग सो जाता है और हुसिन उसके पेन से लिखने लगती है और काम खत्म करके वो बड़ी खुश होती है। इसके बाद वो दोनों पार्क में बच्चों के झूलों पर खेल रहे होते हैं। दोनों शर्त लगाते हैं कि जो झूले में ज्यादा घूमेगा वो जीतेगा और हारने वाले को लंच खिलाना होगा। इसमें म्यूंग जीत जाता है। फिर बाद में सीढ़ियों पर बैठकर दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें हुसिन जीत जाती है। वो म्यूंग के माथे पर मारती है। अगली बारी में म्यूंग जीतता है। अब वो हुसिन के मारता है। वो कुछ ज्यादा जोर से मार देता है, जिस वजह से हुसिन के बहुत दर्द होता है। वो रोने लगती है। म्यूंग उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि बच्चों की तरह रोना बंद करो। ये सुनकर हुसिन चिढ़ जाती है और अपना बदला लेने के लिए फिर से खेलती है, लेकिन वो फिर से हार जाती है। वो आंखें बंद करके अपने माथे पर लगने का वेट करने लगती है, लेकिन म्यूंग उसे नहीं मारता। ये देखकर वो खुश हो जाती है। धीरे धीरे उसे वो पसंद आने लगता है। नेक्स्ट डे सुबह उसे रास्ते में म्यूंग मिलता है। वो कहती है कि आज तो तुम जल्दी आ गए हो। वो कहता है कि आज मुझे लेट नहीं होगा। वैसे क्या आज भी तुम्हारा सजा खाने का प्लान है। फिर वो अपने जेब से टाई निकालता है और उसे पहनाता है। वो पूछती है कि ये क्या है। म्यूंग उसे कहता है कि बाकी तुम खुद पहन लेना। म्यूंग को अपनी इतनी केयर करता देख उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी वो देखती है कि एक लड़की म्यूंग से चिपक कर बातें कर रही होती है। वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है।
अब हम प्रेजेंट की हुसैन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। वो मैसेज में अपने कलीग से काम पूरा करने को कहती है। उसकी एक कलीग कहती है कि मैं कल से बहुत बीमार हूँ और अभी डॉक्टर के यहाँ हूँ। फिर वो सबको सॉरी कहती है। हुसैन बड़बड़ाती है कि मैंने कल तुम्हारी इंस्टा स्टोरी देखी थी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में घूम रही थी। तभी उनका एक कलीग उस लड़की के हालचाल पूछता है। वो लड़की उससे कहती है कि तुम काम करने में इतने अच्छे हो, तुम दूसरों का कितना ख्याल रखते हो और तुम इतने हैंडसम भी हो। हुसैन सोचती है कि क्या ये इससे अपना काम करवाना चाहती है। वो लिखती है कि तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। वो लड़की कहती है कि मैंने कब कहा कि वो मेरा काम करेगा। वो लड़का अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। हुसैन सोचती है कि मैंने ऐसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं, पहले मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो फिर से अपना स्कूल टाइम याद करती है। हुसैन और म्यू दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। तभी येरिन वहाँ आती है। वो उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। म्यू मना करता है। हुसैन कहती है कि मैं ऐसे लड़के को कभी डेट नहीं करूँगी। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसी लड़की को कभी डेट नहीं करूँगा। येरिन ये बात सबको बता देती है। इसके बाद येरिन म्यू से कुछ ज्यादा ही चिपकना शुरू कर देती है। क्लास में भी वो म्यू के पास बैठ जाती है, जहाँ पहले हुसैन बैठती थी। हुसैन तो उसे सीधी लड़की समझती है। वॉशरूम में हुसैन येरिन को जब हाय कहती है तो येरिन उसे इग्नोर करके चली जाती है। हुसैन सोचती है कि शायद उसने सुना नहीं होगा। इसके बाद येरिन उन लोगों के साथ साथ घर जाना भी शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं अकेले घर जाते टाइम बहुत लोनली फील करती थी, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। म्यू कहता है कि तुम्हारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं। येरिन कहती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड नहीं बनना चाहते हो, फिर तुम कौन हो। म्यू उसको कुछ जवाब नहीं देता। हुसैन को येरिन से जलन होने लगती है और उसे थोड़ा अजीब भी लगने लगता है। नेक्स्ट डे वो तीनों बैठे होते हैं। येरिन कहती है कि आज मैंने लंच नहीं किया था और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। वो हुसैन को पैसे देकर खाने के लिए कुछ लाने को कहती है। वो कहती है कि मुझसे भूख की वजह से चला नहीं जा रहा है, वरना मैं खुद ले आती। हुसैन जाने लगती है। म्यू कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। हुसैन कहती है कि क्या तुम्हारे लिए भी कुछ लाना है। वो कहता है कि चलो हम साथ में चलते हैं। तभी येरिन कहती है कि क्या मैं भी साथ में चलूं। म्यू मना करते हुए कहता है कि हम दोनों चले जाएंगे। ये देखकर हुसैन खुश हो जाती है। उधर येरिन का चेहरा उतर जाता है। हुसैन सोचती है कि क्या तुम्हें पता था कि वो तुम्हें लाइक करती है, और क्या तुम्हें पता था कि मुझे कैसा फील होता है। अब हुसैन उस लड़की से कहती है कि तुमने तो बहुत कम काम भेजा है और ये हमारे प्रोजेक्ट से भी मिल नहीं रहा है। वो लड़की कहती है कि मैं बीमार हूँ, क्या मेरी जगह तुम ये काम कर दोगी। पहले तो हुसैन हाँ कहने वाली होती है, लेकिन फिर येरिन जैसी चालाक लड़कियों को याद करके वो मना कर देती है। फिर वो अपना पुराना सामान निकालकर चेक करने लगती है। उसे अपने पुराने फोन में कुछ पुरानी फोटोज मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो पास्ट की यादों में खो जाती है। एक दिन जब वो दोनों बैठे होते हैं तो वो म्यू से कहती है कि उस दिन तुम्हारे माथे पर मारते हुए मैंने नोटिस किया कि तुम बाल ऊपर करके बहुत हैंडसम लगते हो। और ऐसा कहकर वो उसकी छोटी छोटी बनाती है और फिर उसे शीशा दिखाती है। अपने को देखकर म्यू कहता है कि मैं तो बहुत क्यूट लग रहा हूँ। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। म्यू कहता है कि चलो हम सेल्फी लेते हैं। फिर वो दोनों सेल्फी लेते हैं। इसी बीच वो हुसैन की पीठ पर एक चिट चिपका देता है। नेक्स्ट डे स्कूल में भी वो गैलरी में हुसैन के चिट चिपका देता है। उसे ये पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां चिट पढ़कर हुसैन के मारकर चली जाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर खुद को चेक करने के बाद उसे अपनी पीठ पर चिट लगी मिलती है। बाद में जब वो सफाई कर रही होती है तो भी म्यू आकर उसकी चिट लगा देता है। वो बार बार कहीं न कहीं से उसके चिट लगाता रहता था। फिर एक दिन घर जाने से पहले वो अकेला ही चला जाता है। हुसैन जब वापस जा रही होती है तो उसे चिट वाली बातें याद आती है। वो अपनी पीठ चेक करती है, लेकिन इस बार की चिट हार्ट शेप की होती है। फिर वो दोनों एक ब्रिज पर मिलते हैं। हुसैन कहती है कि आज तुमने अपने बाल अलग तरह से बनाए हैं। तभी म्यू उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन हुसैन तो उसकी फोटो खींचने में बिजी होती है। वो पूछता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। हुसैन कहती है कि मैं भी डेट पर जाना चाहती हूँ। अब प्रेजेंट में हुसैन उसी चिट को देखकर खुश हो रही होती है और सोचती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ की बहुत सारी यादें हैं। अब तुम 5 साल बाद पता नहीं कैसे होंगे।
फिर वो अपने फोन में म्यूंग का नंबर सर्च करके उसे कॉल लगाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही वो कॉल काट देती है और सोचती है कि क्या तुम अब भी पहले की तरह मजाकिया और बचपने से भरे होंगे। ये हम हुसैन के स्कूल टाइम का सीन देखते हैं। अब हुसैन और म्यूंग दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों ये बात किसी को नहीं बताते। दोनों येरिन को भी ये बात नहीं बताते। स्कूल में वो सबसे बचकर और छुपकर डेट करते हैं। वो सबकी नजरों से बचते रहते हैं। फिर एक दिन वो दोनों साथ में बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। हुसैन रास्ते में एक जगह मिरर में खुद को देख रही होती है। तभी अचानक से म्यूंग उसके पास आता है। वो पूछती है कि तुम कब आए? म्यूंग कहता है कि तब जब तुम खुद को शीशे में निहार रही थी। वो थोड़ा शर्माते हुए पूछती है कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? म्यूंग कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में घूमने निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों गेमिंग एरिया में जाते हैं, जहाँ वो दोनों काफी देर तक खेलते रहते हैं। वहाँ म्यूंग एक स्टफ टॉय जीतता है। फिर दोनों साथ में फूड एंजॉय करते हैं। इसके बाद दोनों साथ में गेम खेलते हैं। घर वापस लौटते लौटते रात हो जाती है। हुसैन कहती है कि आज मुझे बहुत मजा आया। स्टफ टॉय पाकर तो वो और भी ज्यादा खुश होती है। उसका घर आने पर म्यूंग सैड हो जाता है। उसे ऐसा देखकर वो कहती है कि हम मंडे को स्कूल में मिलेंगे। फिर म्यूंग उसका फोन छेड़ रहा होता है। जब वो उससे फोन मांगती है तो वो कहता है कि पहले तुम मुझे किस करो, तब मैं तुम्हें फोन वापस कर दूंगा। हुसैन अपने स्टफ टॉय से उसे किस करती है। म्यूंग उसका टॉय छीनकर कहता है कि जब तुम मुझे किस करोगी तब मैं तुम्हें ये वापस करूंगा। ये सुनकर हुसैन उसके गाल पर किस करती है। इसके बाद जब वो उसका टॉय मांगती है तो म्यूंग फिर से उससे किस मांगता है। इस बार वो उसे होठों पर किस करती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हुसैन एक रेस्टोरेंट में म्यूंग का वेट कर रही होती है। वो नर्वस फील कर रही होती है। जब म्यूंग उसके सामने आता है तो वो और भी नर्वस हो जाती है। म्यूंग कहता है कि आज हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। उसे पहले जैसा देखकर हुसैन खुश हो जाती है। म्यूंग कहता है कि आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया। वो कहती है कि मैंने सोचा कि पुराने दोस्तों से मिले काफी टाइम हो गया है, इसलिए मैंने सबके साथ तुम्हें भी मैसेज कर दिया। म्यूंग कहता है कि मैं खुद तुम्हें कॉल करने वाला था। मुझे भी स्कूल रियूनियन का मैसेज मिला था। इसके बाद वो दोनों अपने डेटिंग वाला दिन याद करने लगते हैं। म्यूंग कहता है कि मेरे लिए उस दिन की यादें बहुत खास है। वो कहता है कि हमारी डेट इतनी अच्छी चल रही थी, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम देखते हैं कि पास्ट में एक दिन अचानक से हुसैन म्यूंग से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। हुसैन सब याद करते हुए मन में कहती है क्योंकि मुझे बुली किया जाता था। अब हम दोबारा पास्ट का सीन देखते हैं। हम येरिन और हुसैन को साथ में स्कूल जाते देखते हैं। येरिन पूछती है कि तुम स्कूल के लिए हमेशा लेट क्यों होती हो। हुसैन कहती है कि मेरा घर दूर है और मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। येरिन कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम म्यूंग की वजह से लेट आती हो। वो मना करती है। येरिन कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, वरना लोग तुम्हारे बारे में बातें करना शुरू कर देंगे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्टूडेंट आपस में डेट नहीं कर सकते हैं। जब हुसैन ये बात म्यूंग को बताती है तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हुसैन कहती है कि येरिन तो कह रही थी कि स्कूल ने यहाँ डेटिंग पर बैन लगाया है। म्यूंग कहता है कि वो झूठ बोल रही थी। वो पूछती है कि क्या तुमने किसी को ये बताया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो मना करता है। इसके बाद वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ये बात सबको बताऊं। वो म्यूंग को ऐसा करने से मना करती है। उधर क्लास में एक लड़की येरिन से पूछती है कि आजकल तुम हुसैन के साथ नहीं दिखती हो, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है। येरिन मना करती है। दूसरी लड़की कहती है कि आजकल तो वो म्यूंग के साथ घूमती रहती है, क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। येरिन कहती है कि छोड़ो, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब वो लड़कियां उससे जिद करती हैं, तो वो कहती है कि मैंने उनके बारे में अफवाहें सुनी हैं। उन दोनों को सजा मिलती रहती है। वो देर रात तक रुके रहते हैं। पहली लड़की पूछती है कि क्या वो दोनों ऐसे वैसे काम करते हैं। येरिन हाँ कहती है। येरिन कहती है कि ये बस अफवाह है, लेकिन ये उसके लिए बुरी हो सकती है। मैंने उसे ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन शायद उसे ये पसंद नहीं आया। तभी हुसैन क्लास में आती है। उसके आने के बाद बच्चे उसे अजीब नजरों से देखकर बातें बनाने लगते हैं। उसके बारे में ये अफवाह फैल जाती है कि वो कैरेक्टरलेस लड़की है। लड़कियां उसे बुरी बुरी बातें बोलती हैं। फिर एक दिन हुसैन येरिन को अपने साथ अकेले में चलने के लिए कहती है। साइड में जाकर वो कहती है कि क्या तुमने ही मेरे बारे में अफवाह फैलाई है। येरिन पूछती है कि क्या तुम म्यूंग को डेट कर रही हो। हुसैन कहती है कि हाँ, मैं उसे डेट कर रही हूँ।
येरिन कहती है कि फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम उसे डेट नहीं कर रही हो। हुसिन कहती है कि उस टाइम मैं उसे डेट नहीं कर रही थी। येरिन कहती है कि मैंने भी तुमसे झूठ नहीं बोला। फिर वो उसे धमकाते हुए कहती है कि जब तुम्हें कोई एडवाइस दे तो तुम्हें उसे मान लेना चाहिए। फिर येरिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लोग हुसिन को और ज्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो उसके लॉकर में गंदी गंदी चीजें रखने लगते हैं। ये देखकर हुसिन बहुत परेशान हो जाती है। वो म्यूंग को ये बात इसलिए नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर वो सबको सच बता भी देती तो भी लोग नहीं मानते। वो म्यूंग को टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। म्यूंग कहता है कि अब उस बात को 5 साल हो गए हैं। कम से कम अब तो तुम मुझे ब्रेकअप का रीजन बता सकती हो। लेकिन हुसिन फिर भी उसे सच नहीं बताती। वो कहती है कि मुझे 12th क्लास के एग्जाम की टेंशन थी। म्यूंग कहता है कि शायद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं था। मुझे वजह तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ थी। हुसिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था। वो सोचती है कि जख्म तो भर जाते हैं लेकिन उसके निशान रह जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स अभी भी सेम है। फिर म्यूंग उसे नेक्स्ट वीक रियूनियन में आने के लिए कहता है। नेक्स्ट वीक हुसिन अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। येरिन भी वहाँ होती है। हुसिन के वहाँ बैठते ही येरिन कहती है कि क्या तुमने अपनी नाक की सर्जरी करवाई है। हुसिन मना करती है, लेकिन येरिन कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि तुमने सर्जरी कराई है। इसके बाद वो म्यूंग से चिपकना शुरू कर देती है। हुसिन को ये पसंद नहीं आता। फिर वो सब ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। वो लोग अपने स्कूल डेज को याद करने लगते हैं। हुसिन उनके बीच थोड़ा अकेला महसूस करती है। एक लड़की पूछती है कि तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो। येरिन साइड से कहती है कि इसने स्कूल में इतने कांड किए हैं तो ये क्या बोलेगी। ये सुनकर हुसिन चिढ़ जाती है। गुस्से में वो ड्रिंक करने लगती है। वो येरिन को कुछ बोलने वाली होती है कि तभी म्यूंग सबको गेम खेलने के लिए कहता है। हारने वाले को ड्रिंक करना होता है। सब लोग खेलना शुरू कर देते हैं। हुसिन को येरिन का सेल्फिश बिहेवियर याद आता है। सब लोग काफी ड्रिंक करते हैं। फिर जब येरिन हारती है तो वो अपनी ड्रिंक म्यूंग से पीने की जिद करने लगती है। मजबूरी में म्यूंग ड्रिंक कर लेता है। येरिन बड़ी क्यूट बनने लगती है। थोड़ी देर बाद जब हुसिन की बारी आती है तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जगह ड्रिंक करूं? हुसिन कहती है कि मैं पी लूंगी। तभी म्यूंग उसकी ड्रिंक लेकर खुद पी जाता है। ये देखकर हुसिन तो बहुत खुश होती है, लेकिन येरिन चिढ़ जाती है। हुसिन को याद आता है कि जब येरिन भी पहले उसका फायदा उठाना चाह रही थी तो उस टाइम भी म्यूंग ने खुद उसकी हेल्प करी थी। शायद वो येरिन की चालाकियों को अच्छी तरह से जानता था। येरिन और हुसिन गेम के अंदर आपस में लड़ रही होती हैं। तभी म्यूंग कहता है कि जो रिलेशनशिप में नहीं है वो फिंगर डाउन करो। येरिन मुंह बनाते हुए कहती है कि मैं तो उससे ब्रेकअप करने वाली थी। फिर हुसिन गेम में येरिन की हाइट का मजाक बनाती है। इसके बाद वो लड़का कहता है कि अगर तुम यहाँ किसी को पसंद करते हो तो उंगली बंद करो। येरिन, म्यूंग और हुसिन तीनों फिंगर डाउन करते हैं। ये देखकर वो लड़का चौंक जाता है। इसके बाद वो लड़का दूसरी लड़की को उठाता है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। म्यूंग येरिन से हारने के बाद ड्रिंक करने को कहता है। येरिन फिर से ड्रामेबाजी करने लगती है, जिसे देखकर हुसिन इरिटेट होने लगती है। येरिन फिर से म्यूंग से अपनी जगह ड्रिंक करने को कहती है। म्यूंग फिर से मजबूरी में ड्रिंक करता है। येरिन बहुत खुश हो रही होती है। तभी म्यूंग हुसिन से कहता है कि मैं आज भी तुम्हें भूला नहीं हूँ और मेरे लिए आज भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर हुसिन चौंक जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। येरिन साइड से ये सुन रही होती है। तभी म्यूंग हुसिन को किस करना शुरू कर देता है। हुसिन भी उसका साथ देने लगती है। ये देखकर येरिन पूरी तरह से चिढ़ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू। यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।